दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जिसकी पॉपुलेशन मुंबई से लगभग आधी है। जहां इंडिया में 70% पॉपुलेशन खेती करती है, वहीं इस देश में मात्र 2% पॉपुलेशन खेती करती है। लेकिन इसके बावजूद पूरे विश्व में इनके एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के जलवे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजराइल की। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन इंडिया के पास इजराइल से 345 गुना ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है। लेकिन फिर भी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन हम इजराइल से काफी पीछे हैं। जहां इजराइल के लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर मतलब 95% साइंस और 5% हार्ड वर्क, वहीं इंडिया में आज भी सालों से चले आ रहे फॉर्मेट में खेती करना ज्यादा पसंद किया जाता है। क्योंकि आज भी अगर हम इंडियन फार्मर सर्च करेंगे तो एक फार्मर आएगा जो दो बैलों के साथ खेती कर रहा है। इसलिए आज भी हम सरकारी मंडियों में जाके फसल बेचना चाहते हैं तो वहीं इजराइल का 86% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट होता है। और आपको बता दें कि इजराइल में फार्म मशीनरी के लिए 40% सब्सिडी दी जाती है, जिसकी वजह से आज वहां पर 1000 लोगों के पीछे इंडिया से ज्यादा ट्रैक्टर्स मौजूद है। तो आज के इस मॉडिफाइड वीडियो में हम इजराइल के खेतों की सैर करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या अलग है इंडियन एग्रीकल्चर और इजराइल एग्रीकल्चर में। कंपैरिजन करने से पहले एक बात पर गौर करना जरूरी है। इजराइल में जिस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन है, उन्हें आप कंपेयर कर सकते हैं राजस्थान के क्लाइमेट से। लेकिन फिर भी प्रोडक्शन वाइज इजराइल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे सुजलाम सुफलाम स्टेट से भी आगे है। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इरिगेशन। अब हम सभी जानते हैं कि अमेरिका हो या जापान या इजराइल, पानी के बिना खेती हो ही नहीं सकती। तो इजराइल है डेजर्ट वाला प्रदेश, तो वाटर इशू को सॉल्व करना उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए उन्होंने 4 मेजर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं नेशनल लेवल पर। अब इजराइल में ज्यादातर एग्रीकल्चर लैंड है साउथ में और 65% ऑफ वाटर सोर्सेस है नॉर्थ में। तो इन्होंने नॉर्थ से साउथ तक इरिगेशन सिस्टम बना डाली, जिससे डेली 17 लाख लीटर वाटर फ्लो होता है। अब पानी तो आ गया, लेकिन उसका सही ढंग से इस्तेमाल होना चाहिए, जो पानी और प्रोडक्टिविटी दोनों के लिए जरूरी है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है ड्रिप इरिगेशन। आपको बता दें कि ड्रिप इरिगेशन का जन्म ही हुआ है इजराइल में। वर्ल्ड फेमस नेटाफिम कंपनी की शुरुआत हुई थी इजराइल में 1965 में। यानी आप समझ सकते हैं कि उन लोगों को पानी की इंपॉर्टेंस कितनी जल्दी समझ आ गई थी, पानी ना होने के कारण। ड्रिप इरिगेशन से 40 से 50% वाटर सेव होता है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ने में भी मदद होती है। जहां इजराइल में 80% एग्रीकल्चर में ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं इंडिया में अराउंड 6% लैंड माइक्रो इरिगेशन के अंडर है, जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन शामिल है। और भी स्पेसिफिक हो जाए तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और गुजरात टॉप 3 स्टेट्स है जिनमें सबसे ज्यादा ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अब इंडिया में क्या हो रहा है कि हम ड्रिप इरिगेशन ज्यादा बढ़ाकर कम पानी में खेती करने की नहीं सोच रहे हैं। यहाँ हो रहे हैं 2 स्टेट्स में झगड़े कि हमको पानी चाहिए, हमको पानी चाहिए। तो ये किस्सा आपके लिए भी नया नहीं होगा। तो गवर्नमेंट इस पर क्या कर रहा है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप की स्लोगन लगाकर गवर्नमेंट चाह रहा है कि लोग ज्यादा ड्रिप इरिगेशन अपनाएं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये सही नहीं है। आज भी लोगों को उस पर सब्सिडी नहीं मिल रही है। इससे भी जरूरी है कि लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है। उसकी वजह से आज भी हम ड्रिप इरिगेशन में पिछड़े हुए हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसाइकलिंग वेस्ट वाटर। साल 2000 में इजराइल ने ड्यूल फ्लश टॉयलेट्स मैंडेटरी कर दिए और इजराइल के सारे वाटर सोर्स सेंट्रलाइज कंट्रोल किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनका 80% जो वेस्ट वाटर है वो लोग रिसाइकल कर पाते हैं, जो बाद में एग्रीकल्चर के लिए यूज करे जाते हैं। और ये माइलस्टोन किसी भी डेवलप कंट्री ने भी अचीव नहीं किया है। यानी आज भी कई सारी ऐसी बड़ी कंट्रीज है जो आज भी वेस्ट वाटर का रिसाइकलिंग नहीं करती है। जहां तक बात है इंडिया की, तो 93% सीवेज वाटर हम डायरेक्ट वाटर सोर्स में छोड़ रहे हैं, जो इंडिया के लिए काफी बड़ा इश्यू होता जा रहा है, जिससे बीमारियां फैल रही है, कई सारे नुकसान हो रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है डिसैलिनेशन प्लांट्स। जैसे कि हमने बात करी थी कि इजराइल एक डेजर्ट प्रदेश है, तो वहां पर वाटर सोर्स ज्यादा नहीं है। उनके पास है मेडिटेरेनियन सी, जिसमें उन्होंने 5 प्लांट्स लगाए हैं, जिसकी वजह से उनका 25% ऑफ वाटर सप्लाई वहीं से आता है। और इजराइल के लिए यह बिजनेस बन चुका है। वो बाकी देशों में भी जाकर ये डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाकर पैसा कमा रहा है। वैसे आपको तो पता ही होगा कि इंडिया को 9% सी बाउंड्री है, यानी कई सारी ऐसी स्टेट्स है जहां पर आप ये प्लांट्स लगा सकते हो, जैसे कि मुंबई है, चेन्नई है, वेस्ट बंगाल है। लेकिन इन डिसैलिनेशन प्लांट्स की जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है। और फिलहाल हमारे इंडिया में सरकार को ऐसा लगता है कि वाटर की इतनी कमी नहीं है, तो दैट्स व्हाई डिसैलिनेशन प्लांट्स ज्यादा नहीं है।
फिफ्थ पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसराइल में प्रिसीजन फार्मिंग पर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। प्रिसीजन फार्मिंग का सरल सरल अर्थ है कि आप प्लांट्स को सही क्वांटिटी में फर्टिलाइजर, पानी, लाइट दो, जिससे आपको क्वांटिटी और क्वालिटी प्रोड्यूस मिले। अब इसके लिए वो ऑटोमेशन का यूज करते हैं और आज भी हमारे यहाँ पर ऑटोमेशन के नाम पर मोबाइल स्टार्टर बिक रहा है, उससे आगे हम नहीं जा पा रहे हैं। इतना ही नहीं, मीट प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, इन सारे क्षेत्रों में वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि इजराइल में ग्रेप फार्मिंग में भी हार्वेस्टर का इस्तेमाल होता है, जिससे मात्र 1% प्रोड्यूस वेस्ट होता है। और आज भी अगर हम मैन्युअली ग्रेप्स हार्वेस्ट करने जाते हैं तो मिनिमम 10% प्रोड्यूस वेस्ट होता है। अब इसमें हमारे किसान भाइयों की सिर्फ गलती नहीं है। इजराइल के फार्मर्स ये सारी चीजें कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास वो इजीली अवेलेबल है। उनके यहाँ पर गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के रिसर्च और डेवलपमेंट पर काफी ज्यादा स्पेंड किया है और इंडिया का बजट तो बांग्लादेश जैसे देश से भी काफी कम है एग्रीकल्चर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। हम ज्यादातर फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम किसान भाइयों को डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में पैसे दे सकते हैं, कैसे हम सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर हम रिसर्च डेवलपमेंट पर फोकस करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा फायदा होगा। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। इजराइल है बैंगलोर से भी छोटा और मुंबई से आधा, तो न्यू टेक्नोलॉजी रिप्लिकेट करने के लिए उनको काफी इजी है। छोटा प्रदेश है, इजीली कर सकते हैं, पॉपुलेशन कम है। लेकिन हमारे अगर एक स्टेट में भी करना हो तो काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम डायरेक्टली इजराइल मॉडल इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। कॉपी करके हमें उसमें बदलाव करने होंगे अपने स्टेट्स के अनुसार, अपनी डाइवर्सिटी के अनुसार, अपने क्लाइमेट के अनुसार। इतना ही नहीं, सबसे जरूरी हो जाती है कि हम लोगों को अपनी थॉट प्रोसेस बदलनी होगी। इतने अच्छे फार्म लॉस थे फिर भी विरोध करके वो कैंसिल करवाने पड़े। तो अगर आप नेगेटिव कमेंट करने वाले हो तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फार्म लॉस के फायदे क्या थे और जो इश्यूज फार्मर्स ने रेज किए थे उनके लिए गवर्नमेंट ने सोल्यूशन क्या दिया था। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट पूरे तरीके से सही है, लेकिन सिर्फ फार्म लॉस की बात की जाए तो फार्म लॉस हमारे किसान भाइयों को आगे लेकर जरूर जाते। तो किसान भाइयों, काफी बात हो गई इजरायली टेक्नोलॉजी की। अब इन सारी चीजों के बावजूद आज भी इंडियन एग्रीकल्चर काफी आगे जा चुका है हमारे किसान भाइयों की मेहनत की वजह से। इसी के बारे में जल्द ही हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर के बाकी देशों के साथ। तो अगर आप वो वीडियो देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए मॉडिफाइड थॉट्स चैनल को। यहाँ पर हम कुछ अलग ढंग से बात करते हैं हर टॉपिक पर। जल्दी मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण वीडियो में। जय हिंद।